आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं इतिहास के एक प्रसंग में आपको ले जाना चाहता हूं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और महावीर जब 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं तो इस प्रकार से वो भ्रमण करते हैं, ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 13 महीने के पश्चात महावीर ने अपने शरीर के वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। 13 महीने के पश्चात महावीर अपने शरीर के वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। आप खुद सोचिए कि 12 वर्ष की जो कठोर साधना भगवान महावीर करते हैं, उनको जीवन में कितनी समस्याएं आई होंगी। एक समय की बात बताना चाहता हूं। एक आम्रकुंज में बैठे हुए भगवान को कहीं कहीं शरीर पर चोट है, लोगों ने कहीं कहीं पत्थर बरसा देते थे, क्योंकि उनको नग्न देखा जाता था तो लोग समझते कि ये पागल आदमी है। इस प्रकार से ब्लड निकल रहा है शरीर से। वहीं से एक राहगीर निकल रहा था। उसने कहा, प्रभु आप तो कहीं न कहीं कोई बहुत बड़े उच्च कुल परिवार के दिखाई देते हैं, आप राज परिवार के लगते हैं, आखिर कहीं न कहीं इतना जो है कष्ट क्यों झेल रहे हैं, आप लोगों को उनका जवाब क्यों नहीं देते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि कष्ट देना उनका काम है और सहना मेरा काम है। मैं इस बात से यह सर कहना चाहता हूं कि 12 वर्ष की कठोर साधना के दौरान महावीर को कितना कष्ट मिला था, तब जाकर उन्होंने केवल्य की प्राप्ति हुई, तब जाकर वो केवलीन हो गए, तब जाकर वो निग्रंथ हो गए। मैं यह कहना चाहता हूं सर, आपके जीवन में भी इस प्रकार का कष्ट आ सकता है। महावीर ने जब 12 वर्ष की कठोर साधना झेली, तब जाकर कहीं कि महावीर भगवान महावीर बन गए। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर इस प्रकार के कष्ट आते हैं, अपार कष्ट आते हैं, तो हमको उनको सहना है और संघर्ष करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं न कहीं कोयला भी कार्बन है और हीरा भी कार्बन है, लेकिन कहीं न कहीं कार्बन जो हीरा रूपी कार्बन है वो इतना कष्ट सह लेता है कि वो डायमंड बन जाता है। आपको भी इस प्रकार से कष्टों को एक प्रकार से सहते हुए, संघर्ष करते हुए आपको हीरा बनना है, क्योंकि जीवन की मंजिल में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, कष्ट तो आएंगे ही। हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो और हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।